श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दिन है सोमवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा था, 5:30 बजे मैं सो के उठ गई थी। उसके बाद जो है मैं झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, अपना सुबह का काम की। यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार। तो आपको सावन की सोमवार की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सावन। तो वैसे भी पूरा सावन अच्छा लगता है। सावन में त्यौहार भी कितने सारे आते हैं। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि ये ब्लाउज़ देखिए कितना ज़्यादा ढीला हो गया है। नीचे जहाँ हमारा हुक बंद होता है ना ब्लाउज में, वहाँ मैं कम से कम 2 से 3 इंच पे मैं जाके पिन लगाई हूँ। उसके बाद भी ब्लाउज़ मेरा ढीला है। बाजू भी कितनी ज़्यादा ढीली हो गई है। और आज मैं सोच रही थी कि मैं साड़ी पहनूँ क्योंकि सोमवार है। मैं जा रही हूँ मंदिर अभी रेडी होके। तो अभी 6 बजे का ये टाइम हो रहा है, मुझे लग रहा था। तो यहाँ पे नहा धो के रेडी हो गई थी मंदिर जाने के लिए। अभी मैं थोड़ा श्रृंगार वगैरह करूँगी क्योंकि साड़ी पहनी हूँ। तो साड़ी पे थोड़ा श्रृंगार वगैरह करो तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे ना साड़ी पहनना बहुत पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे होती है जहाँ हम अपने पल्लू पे सेफ्टी पिन लगाते हैं ना कंधे पे, वहाँ मतलब मुझे ना इचिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। कहीं भी मेरी बॉडी में अगर लोहा वगैरह कहीं भी लग जाए और वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट सिर्फ बॉडी में टच होके रहे ना, तो वहाँ पे मुझे खुजली होना स्टार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे उस चीज़ से एलर्जी है। तो सेफ्टी पिन की वजह से मैं साड़ी बहुत कम पहन पाती हूँ। मैं घर भी जाती हूँ ना तो सिर्फ इसी वजह से साड़ी नहीं पहन पाती, और बिना पिन के साड़ी संभाल भी नहीं पाती हूँ। तो यही रीज़न है, नहीं तो साड़ी मैं बहुत पहनती। और हरी वाली साड़ी मेरे पास नहीं थी, एकदम हरी हरी, तो ये थोड़ा सा मिलता जुलता था, तो मैं सोची मैं यही पहन लेती हूँ। और यहाँ पे मैं जूड़ा वगैरह लगा ली हूँ। और आज है मेरे वेट लॉस जर्नी का 29वां दिन। 28 दिन हो गया है मुझे जर्नी शेयर करते हुए। वज़न कम करना, डाइटिंग, एक्सरसाइज सब कुछ करते हुए 28 दिन हो गया। आज 29वां दिन है। वैसे 30 दिन तो पूरा हो गया था, लेकिन वीडियो बीच में नहीं डाली तो इसकी वजह से थोड़ी मैं पीछे हो गई। यहाँ पे सारा सामान रख रही थी मैं मंदिर जाने के लिए। यहाँ कलेवा रख रही हूँ भोलेनाथ माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए। बाकी जानते हैं मैं कोई भी अगर पूजा पाठ करती हूँ ना, तो मेरे पास जो भी हो पाता है ना, मैं उसी में पूजा करती हूँ। किसी चीज़ के लिए मैं परेशान नहीं होती हूँ कि ये चीज़ मिलना ही मिलना चाहिए। जो भी मेरे पास होता है ना भगवान की दया से, वो सारी चीज़ें लेके मैं मंदिर चली जाती हूँ। तो यहाँ पे आ गई थी मैं मंदिर से वापस, और अभी 6:30 बजे का ही टाइम हो रहा है। वहाँ से पूजा करने के बाद फिर मैं घर पे पूजा कर रही हूँ, क्योंकि घर पे भी मैं शिवलिंग रखी हूँ। तो यहाँ पे भोलेनाथ को मैं रोज़ जल चढ़ाती हूँ। और मंदिर भी मेरे घर से मुझे लग रहा है 600-700 मीटर की दूरी पे होगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहीं पे मैं जाती हूँ और मैं पूरे सावन वहाँ पे जाऊँगी जल चढ़ाने के लिए। और शाम को आरती में भी जाऊँगी। शाम के टाइम मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता, नहीं तो मैं हमेशा मंदिर जाती, लेकिन सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि चली जाऊँ, और पूरा सावन में जाऊँगी ही जाऊँगी। और आज मेरा व्रत है, तो बहुत सारे लोग ना व्रत की रेसिपी मांग रहे थे कि व्रत में दीदी क्या खाएं, व्रत में क्या खाएं। तो आज मेरा व्रत है, आज मैं शेयर करूंगी कि मैं पूरा दिन क्या खाई हूँ। और आज ना मैं साड़ी में एक्सरसाइज भी की हूँ। बहुत टफ होता है साड़ी में एक्सरसाइज करना। मैं खुद आज ट्राई की हूँ, क्योंकि मैं सोची अब क्या मैं चेंज करूँ। इसी में मैं एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ और पूरा दिन मैं पहन के सारा काम भी कर लेती हूँ। लेकिन बड़ा मुश्किल रहा है, मतलब काम करना मुश्किल नहीं था मेरे मेरे लिए, एक्सरसाइज करना मेरे लिए मुश्किल था। काम तो मैं वैसे भी साड़ी पहन के कर लेती हूँ। जब मेरी विदाई होके आई थी मैं ना, तभी मैं साड़ी पहनती थी। अभी भी घर जाती हूँ तो साड़ी पहन के काम करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। बस मुझे दिक्कत वही पिन से होती है, बाकी कुछ नहीं होता। यहाँ मंदिर में भी पूजा हो गया था, दिया बत्ती हो गई थी। उसके बाद जो है अभी माला जाप कर ली हूँ। माला जाप करने के बाद आरती की हूँ, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, नहा धो के पूजा पाठ कर लीजिए, उसके बाद फिर अपने घर का काम करिए, तो वो एक अलग ही सुकून मिलता है। आप लोग ऐसे करिएगा। मैं तो पूरे सावन ऐसे ही करने वाली हूँ, जल्दी होके उठूँगी। अगर मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं 8:30 बजे, तो फिर मैं मंदिर जाऊँगी, लेकिन जाऊँगी ज़रूर। यहाँ पे जो है चाय वगैरह मैं रख दी थी गैस पे बनने के लिए, और आज मेरा व्रत है। तो यहाँ पे मैं पी रही थी पानी, और पानी पीने के बाद फिर यहाँ पे मैं बनाई थी ब्लैक टी। जैसे मैं बोली कि आज व्रत है तो आज मैं चाय पीऊँगी, वो भी मैं गुड़ वाली काली चाय पीऊँ, जिसमें था दालचीनी, लौंग, हरी वाली इलायची और काली मिर्च, साथ में अदरक। इतनी चीज़ें मैं काली चाय में डालती हूँ, उसके बाद पीती हूँ। दालचीनी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वेट लॉस के लिए। तो दालचीनी का या तो आप पानी पी लीजिए दालचीनी, या तो आप चाय में डाल के पीजिए। किसी भी वे में आप दालचीनी का सेवन करिए, आपका जो फैट है ना वो बहुत तेज़ी से वो बर्न करता है। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी कद्दू का।
और साइड में मैं रख दी थी हस्बैंड के लिए स्प्राउट बॉयल होने के लिए। देखिए मैं स्प्राउट इतना ही बॉयल करती हूँ, बस एक बार उबाल आया और तुरंत मैं गैस को बंद कर देती हूँ। फिर गर्म पानी में ही मैं स्प्राउट को रहने देती हूँ, क्योंकि उसी में वो पक जाता है। स्प्राउट ना हमेशा कच्चा नहीं खाना चाहिए बट हमेशा नहीं खाना चाहिए, कभी कभी खाना चाहिए। नेहा कुमारी जी का कमेंट था कि लो बजट डाइट प्लान बताइए दी। तो मेरा जो डाइट प्लान है ना वो लो बजट का ही रहता है। मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं बताती हूँ कि आप टोफू ला के खाइए, आप पनीर ला के खाइए, ब्राउन ब्रेड लेके खाइए, बहुत सारी चीज़ें खाइए। वो सारी चीज़ें मैं ना खाती हूँ, नहीं मैं आपको लोगों को बताती हूँ। मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो आप अपने घर पे खा सकती हैं, जो आपके रेगुलर किचन में वो चीज़ें होती हैं, कितनी खानी है, कितनी क्वांटिटी में खानी है, मैं ये सारी चीज़ें बताती हूँ। और मेरा जो डाइट प्लान होता है ना वो बहुत इजी होता है, बहुत लो बजट का है। साथ में एक्सरसाइज भी मेरा जो है ना वो भी बहुत हार्ड नहीं होता है, लेकिन हाँ आप जब शुरू शुरू में करेंगी तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन उतना हार्ड एक्सरसाइज भी नहीं होता। एक्सरसाइज भी ऐसा होता है कि पूरे बॉडी का फैट कम हो जाए, उसके साथ में जो है जैसे पेट का टमी जो लटका हुआ होता है वो भी कम हो जाए। मेरा खुद पेट अभी निकला हुआ है, लेकिन जैसे 44 था वो चीज़ें नहीं हैं, अभी पेट मेरा 36 तक आ गया है। लेकिन जो लोअर फैट है ना पेट का वो अभी है मेरा, वही कम नहीं हो रहा है, उसी को कम करने के पीछे मैं परेशान हूँ। इतनी सारी एक्सरसाइज मैं सिर्फ पेट कम करने के लिए करती हूँ। वज़न कम करना आसान है, इंच कम करना आसान है, लेकिन पेट को कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसकी वजह से उसके लिए कम से कम आपको 8 महीने 9 महीने का टाइम चाहिए, तब जाके आपका पेट स्लिम होगा। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ पेट ही अपना कम करना है। वेट तो बिल्कुल भी कम नहीं करना है। वेट मेरा एकदम बढ़िया हो चुका है, क्योंकि मेरी हाइट भी बहुत अच्छी खासी है, तो इसलिए अब सिर्फ मुझे पेट ही कम करना है। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करने बैठ गई थी। सबसे पहले मैं अनुलोम विलोम और कपालभाति करूँगी, उसके बाद मैं 2 4 6 एक्सरसाइज में की हूँ, क्योंकि साड़ी में ना एक्सरसाइज मैं नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा ना पैर फंस रहा था साड़ी में, पैर का मूवमेंट ही नहीं हो पा रहा था एक्सरसाइज करते टाइम। तो फिर मेरा मन भी नहीं किया कि अब ड्रेस चेंज करूँ, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करूँ। और आज पता नहीं क्यों मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं एक्सरसाइज करूँ, लेकिन कहते हैं ना कि रोज़ का जो मेरा रूटीन होता है उसको तो करना ही करना चाहिए। अगर आप 1 2 दिन आलस कर लिए ना तो फिर वो होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, इसको कम से कम 100 से 150 बार आप करिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये वाली एक्सरसाइज। नीत जी का कमेंट था, दी आप जितना योगा दिखाती हैं सब करती हैं। डियर मैं सब करती हूँ तभी मैं दिखाती हूँ, दिखाने के लिए भी अगर आप 60 बार कर लेंगी ना तब भी आपका एक्सरसाइज हो गया। अलग से करने की क्या ज़रूरत है। जो मैं एक्सरसाइज आप लोग को दिखाती हूँ वो देखिए मैं 30 का सेट, एक सेट दिखाती हूँ 30 बार करके, और कम से कम 10 से 12 एक्सरसाइज में दिखाती हूँ। तो अगर आप एक ही एक्सरसाइज 30 बार ही कर रही हैं तब भी आपका वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कम से कम जितना मैं दिखा रही हूँ अगर उतना ही आप कर रही हैं तब भी बहुत है शुरू में। वैसे मैं जितना एक्सरसाइज करती हूँ वो सारा मैं करती हूँ दिखाने का मतलब, ये मुझे थोड़ा सा ना अटपटा लगा कि मैं दिखा कैसे पाऊँगी, जब मैं करूँगी तभी तो मैं दिखाऊँगी। तो वो सारी एक्सरसाइजेस मैं करती हूँ, और वो भी 30-30 के मैं 3 सेट करती हूँ, ना कि एक ही सेट। यहाँ पे देखिए ना पेट पूरा मेरा पेट दिख रहा था, इसकी वजह से मैं ब्लर कर रखी हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता बॉडी का पार्ट दिखे, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। 2 4 कमेंट मेरे पास आते हैं कि तुम प्लाजो क्यों पहनती हो, तुम लेगी पहन लो, तुम जिम वेयर मंगा लो, जिम का कपड़ा मंगा लो, उसमें किया करो। तो मैं ना लोअर टी शर्ट में ही कंफर्टेबल होती हूँ, सूट में ही कंफर्टेबल होती हूँ। जो भी कपड़ा मैं घर पे पहनती हूँ उसी में मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। एक्सरसाइज करने से मतलब होता है, ना कि बॉडी शेमिंग से मतलब होता है कि मतलब पूरा एकदम फिटिंग के लेगी पहन लो। मुझे लेगी पहनना भी पसंद नहीं है। मैं जो लेगी पहनती हूँ ना वो भी फ्रॉक सूट पे ही पहनती हूँ, ना कि मैं ओपन लेगी पहनती हूँ। जैसे मैं लोअर पहन लेती हूँ, क्योंकि लोअर जो है ना वो ढीला ढाला होता है, बॉडी में चिपकता नहीं है, बॉडी का शेप नहीं पता चलता, तो इसकी वजह से लोअर टी शर्ट पहन लेती हूँ। बट मुझे लेगी वगैरह नहीं पसंद आता, क्योंकि वो बॉडी में एकदम से ज़्यादा चिपक जाता है, और एक्सरसाइज करते टाइम ना पूरे बॉडी मतलब दिखती है। यहाँ पे भी साड़ी में मेरा पेट इतना ज़्यादा दिख रहा है, मुझे नहीं पता था, तो मैं थोड़ा सा ब्लर कर दी हूँ। विद्या जी का कमेंट था कि दी मेरे बाजू का फैट ना बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरा जो हाथ है ना वो बाजू है ना वो बहुत मोटा है, कोई एक्सरसाइज बताइए। तो ये वाली एक्सरसाइज करिएगा जो अभी मैं की हूँ, दुपट्टा लेके, दुपट्टा को हाथों में लपेट लीजिए, उसके बाद आगे से पीछे करिए। देखिए अभी मैं कर रही हूँ, ऐसे करिए
उसके बाद पीछे ले जाना है। ये वाली एक्सरसाइज तो कमर के लिए है, लेकिन अभी इसके पहले जो मैं एक्सरसाइज की हूँ ये वाली एक्सरसाइज करिए। कम से कम आप मतलब 120 और 150 तक आप करिए, आपका फैट बहुत तेज़ी से बाजू का कम होगा। और भी 2-4 एक्सरसाइजेस हैं जो मैं और सारी वीडियो में मैं दिखा रखी हूँ, तो आप वहाँ से देखिएगा। और मैं बताती भी हूँ कि कौन सा एक्सरसाइज कहाँ पे काम करता है। तो आप बाजू के लिए मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे भी मैं बताई हूँ। पठान किंग का कमेंट आया था मेरे पास कल कि 65 की तुम कहीं से नहीं लगती हो, 80 किलो से कम नहीं हो अभी तुम्हारा वेट। और इनका 1-2 कमेंट बहुत पहले से आ रखा है, लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ, जवाब नहीं देती। और 1-2 बार और भी ये कर रखे हैं। तो मैं तो कल कमेंट का रिप्लाई दे दी थी, लेकिन मैं सोची आज वीडियो में भी बता दूं। अगर आप मेरी आज वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप बहुत महान है। मतलब मैं ना आप जैसे लोगों को ही ढूंढती हूँ कि यार, मतलब मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग ना वेट मशीन पूछते हैं, दीदी वेट मशीन बताइए, मतलब कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। तो आप लोग को पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो पठान किंग है ना, इनको सिर्फ अपना फ़ोटो भेज दीजिए, ये बता देंगे कि आपका वज़न कितना है। भले आपको पता हो या ना पता हो, भले आपको पता है कि आपका वज़न 60 है, लेकिन ये पूरा राइट बताएंगे कि आपका 80 किलो वज़न है। तो ये ना मैं बोली हूँ कि आप थोड़ा खाना खाते पीते रहिए, ताकि जो आपका दिमाग है ना वो तेज़ रहे। मतलब मेरा खुद का वेट मुझे नहीं पता है, लेकिन इनको पता है। ये 80 किलो हर वीडियो में बोलते हैं, तुम तो 80 किलो की लगती हो। अरे भाई, पहले 80 किलो का इंसान देखो तो 80 किलो का इंसान दिखता कैसे है, और 65 और 70 किलो का इंसान कैसा दिखता है, फिर जाके तुमको डिफरेंट लग जाएगा। और ये वही लोग हैं ना जो आके यहाँ पे भौंकते हैं, जो ज़िंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाते ना, वही आके यहाँ पे लेक्चर देके सिर्फ चले जाते हैं, क्योंकि उनको तो अपने चमड़े की ज़बान को फिसलाना है, बाकी कुछ ज़िंदगी में करना तो है नहीं। तो वो लोग आएंगे, उसके बाद यहाँ पे भौंकेंगे और भौंक के निकल जाएंगे, बस उनको यही करना होता है। अगर इतना ही है ना, तो फिर तुम भी करके दिखाओ ना, फिर ये सारी एक्सरसाइजेज, सारी डाइटिंग, सब कुछ करके दिखाओ, तब पता चल जाएगा आपको। विनीता जी का एक और कमेंट था कि दी सुबह और रात में सोने से पहले दोनों टाइम जीरा मेथी अजवाइन का पानी पी सकते हैं। हाँ बिल्कुल पीजिए। मैं भी जब शुरू में वेट लॉस स्टार्ट की थी, वेट लॉस जर्नी पे थी, जब मैं 82 से 72 किलो अपना की थी, उस टाइम पे मैं दोनों टाइम मेथी अजवाइन का पानी पीती थी। मॉर्निंग में भी पीती थी और बेड टाइम पे भी पीती थी। क्या होता है ना कि चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, अगर हमारा जैसे हमारा वज़न कम करना हमें है, शुरू हम कर रहे हैं, तो हम पूरा जीव जान से लगे रहते हैं उस पर कि हमारा वेट जल्दी से कम हो, हम वो सारी चीज़ें करते हैं। और जब हमारा वज़न कम हो जाता है ना, तो हम थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं करते। वही मेरे साथ भी है कि अभी मेरा वज़न कम हो चुका है ना, तो वो सारी डाइट मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ ना, आप लोग को मैं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि अब मुझे वज़न नहीं कम करना है, ऐसे मेंटेन रखना है। तो अब मैं सोच रही हूँ ना, इसके बाद वो जो पहले मंथ का मेरा डाइट प्लान रहा है शुरू में, वो सारा मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। वो बहुत अच्छा मेरा डाइट प्लान रहा है। वो सुबह से शाम तक मैं कम से कम 6-7 बार खाती थी, लेकिन बहुत थोड़ा और अलग अलग चीज़ें खाती थी। 82 से 72 में बहुत तेज़ी से मेरा वज़न कम हुआ था, सिर्फ 1 से 1.5 महीने में। फिर 72 पे आके मेरा वेट जो है ना वो रुक गया था। 72 के बाद फिर 65 तक मेरा दोबारा आया है, लेकिन मेरा भी वेट स्टक हो गया था। तो वो वाला जो डाइट प्लान मेरा रहा वो बहुत बढ़िया है। तो आप ना दोनों टाइम अजवाइन जीरा मेथी का पानी पी सकती हैं। यहाँ पे देखिए, आज मुझे मेरे घर की सफाई करनी थी। घर बहुत गंदा हो गया था, और किसका किसका बच्चा घर इतना गंदा करता है प्लीज़ बताइएगा। मेरा बच्चा है अपना खिलौना बेड के कहीं इस सिराने, कहीं उधर, कहीं सोफ़े के नीचे, कभी इतना सारा तो पेज फाड़ के फेंकती है, बहुत सारा घर गंदा करती है, और मैं इसी के पीछे परेशान रहती हूँ। यहाँ पे मतलब मैं साड़ी निकाल दी थी क्योंकि घर बहुत गंदा हो गया था मेरा, तो वही साफ़ सफाई में मैं लगी हुई थी। अभी सोफ़े की अच्छी से मैं साफ़ सफाई की हूँ, उसके बाद लगा रही हूँ झाड़ू। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि देखिए, हम एक्सरसाइज तो करते हैं ना, तो एक्सरसाइज में या योगा में एक आसन होता है मलासन। उसमें मतलब बैठना होता है, बैठ के चलना होता है। तो अगर आपको एक्सरसाइज योगा वो चीज़ नहीं करने का मन है ना, तो आप झाड़ू पोछा ऐसे बैठ के लगाइए। मतलब झाड़ू लगाते तो हैं हम लोग, लेकिन झुक के लगाते हैं। झुक के ना लगाने की बजाय बैठ के लगाइए मलासन में। जैसे मैं बैठी हूँ ना, इसको मलासन ही कहते हैं। अगर आप ऐसे बैठ के पूरे घर में झाड़ू लगा रही हैं ना, तो देखिएगा आप पसीना पसीना हो जाएंगी और हाँफने लगेंगी, क्योंकि उसमें ना कैलोरी बर्न होती है। और अगर आप झुक के झाड़ू लगा रही हैं तो कैलोरी बर्न नहीं होता है और घर तो साफ़ हो जाता है। लेकिन आपको एक काम के बदले 2 फ़ायदे चाहिए, तो आप मलासन में झाड़ू लगाइए। मुझे मतलब जब से जैसे जैसे नॉलेज हो रही ना, वैसे वैसे चीज़ें याद आती हैं कि जब मेरी मम्मी थी ना, तो वो हमेशा ना बैठ के झाड़ू लगाती थी। पहले की औरतों को देखिए, अभी भी गांव में देखिए,
कि वो लोग ना बैठ के खुसुक घुसुक के, मतलब जिसको हम खिसक खिसक के, तो खिसक खिसक के वो लोग झाड़ू लगाती हैं, उसको मलाशन बोलते हैं। अगर उसमें बैठ के आप लोग झाड़ू लगाएंगे तो कैलोरी बहुत जल्दी बर्न होता है। साथ में पोछा भी वैसे लगाइए। पोछा तो मैं हमेशा से हाथ से ही लगाती हूँ और बैठ के ही लगाती हूँ, कोई वाइपर कुछ भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो जब से मतलब वेट लॉस स्टार्ट की हूँ, क्योंकि आलस तो हर इंसान के अंदर है, बस आलस को त्यागना है, जो कि मैं त्याग चुकी हूँ बहुत पहले ही। यहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा धुली हूँ मैं, कम से कम 1.5 से 2 बाल्टी मेरा कपड़ा था, और वो भी मैं मलासन में बैठ के हाथ से धुली हूँ वो सारे कपड़े। चद्दर वगैरह सब कुछ था, जो साड़ी मैं पहनी थी वो भी मैं धुल के डाली हूँ। और ये 2:30 बजे का टाइम हो रहा था जब मैं कपड़े डाली हूँ, तो भी बाहर कपड़े डाल दी, और जैसे कपड़े डाली वैसे बारिश इतनी तेज़ वाली आ गई, और उसके बाद तो बारिश ही बारिश हो रही थी। यहाँ पे बेडशीट भी मैं चेंज की हूँ, बेड की साइड में भी थोड़ा साफ़ सफाई की हूँ, बेड भी अच्छे से मैं क्लीन की हूँ, मतलब सारा घर मेरा क्लीन हुआ, फ्रिज वगैरह मैं क्लीन की हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कट कट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे 5:30 बजे का टाइम हो गया था। उसके बाद अगेन मैं बनाई थी ब्लैक टी, क्योंकि बार बार मैं कहती हूँ कि मैं चाय नहीं पीती, वो दूध और चीनी वाला चाय नहीं पीती, मैं गुड़ वाली मैं चाय पीती हूँ। कल भी एक कमेंट आया था, नाम नहीं याद है, कि दीदी मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ तो वज़न तो नहीं बढ़ेगा ना? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। मैं भी शुरू से गुड़ वाली चाय पीती हूँ, और आप भी पीजिए। उसमें बस आप दालचीनी ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत अच्छा होता है दालचीनी। यहाँ पे चाय हो गया था, उसके बाद थोड़ा सा मैं मूंगफली का दाना खाई। एक बार तो आप लोग देखे ही हैं कि मैं क्या खाई हूँ। सिर्फ पपीता मैं मॉर्निंग में के टाइम पे खाई थी, उसके बाद फिर मैं इवनिंग के टाइम पे वही मतलब मूंगफली और चाय में ले ली हूँ। यहाँ पे बना रही थी मैं खाना, रात का डिनर हस्बैंड का और बाबू का। दाल चावल सब्जी ही बनाई हूँ, रोटी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि मंदिर जाना था। 7 बजे वहाँ पे आरती स्टार्ट हो जाती है, और आज इतना ज़्यादा काम क्यों ना, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा थकावट लगी थी, तो रोटी नहीं बनाई। हस्बैंड भी बोले दाल चावल और भुजिया सब्जी बना दो, अच्छा भी लगता है। और एक लोगों के लिए ना समझ में भी नहीं आता कि क्या बनाऊँ। वो तो मतलब मैं व्रत थी तो हस्बैंड के लिए बना दी, बाकी मुझे अपने लिए बनाना होता तो मैं ऐसे ही मतलब मेरा भूखे ही निकल जाता है। यहाँ पे मैं अपने लिए फलाहार बना रही थी, क्या कहते हैं, साबूदाना और आलू का खिचड़ी। बहुत अच्छा लगता है ये, तो ये भी आप खा सकते हैं। वो भी मैं बिना नमक के ही बनाई थी। क्या मतलब जब नमक वाला व्रत होता है ना तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं खाने का, लेकिन जब नमक वाला व्रत नहीं होता है तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि क्या खाए, कितना कोई फल फ्रूट खाएगा। तो मैं यहाँ पे वही साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, जीरा मिर्ची का तड़का दी थी, आलू डाल के पका ली थी, टमाटर डाल दी थी, फिर भिगोया हुआ साबूदाना डाल दी थी। यहाँ पे मेरा डिनर रेडी है। और हाँ, शाम को मैं चली गई थी मंदिर, बारिश बहुत तेज़ हुई थी, हम लोग भीगते हुए गए थे और भीगते हुए आए थे, क्योंकि आरती अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये है आज का मेरा डिनर, जिसमें है साबूदाना, उसके साथ में आधा कप मैं ली थी दूध, और बाकी साबूदाना बाबू और हस्बैंड खाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।